जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे बिघ्न अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र भाग 27। वैवाहिक गठबंधन। अक्षय तृतीया का प्रभात। प्रातःकाल मीरा पलंग पर से सोकर उठी तो दासियां चकित रह गई। उन्होंने दौड़कर झाली जी और राणावत जी को सूचना दी। उन्होंने आकर देखा कि मीरा विवाह के साज से सजी है। बाहों में खांचों समेत दांत का चंदरबाई का चूड़ला है। विवाह के समय वर के यहाँ से वधू को पहनाने के लिए हाथी दांत की चूड़ियाँ आती हैं, जिस पर सोने के पानी से चित्रकारी की जाती है। इसे चंदरबाई का काम कहा जाता है। इन चूड़ियों में से जो कोहनी से ऊपर पहनी जाती हैं उन्हें खांच कहते हैं। गले में तमन्यो, यह भी ससुराल से आने वाला गले का आभूषण है, जिसे सधवा स्त्रियां मांगलिक अवसरों पर पहनती हैं। छीक और बिजासन, नाक में नथ, सिर पर रखड़ी, शिरोभूषण, हाथों में रची मेहंदी, दाहिनी हथेली में हस्तमिलाप का चिन्ह और साड़ी की पटली में खोसा हुआ पीतांबर का गठजोड़ा, चोटी में गुथे फूल और केशों में पिरोए गए मोती। कक्ष में और पलंग पर फूल बिखरे हुए हैं। यह क्या मीरा, बारात तो अब आएगी ना? राणावत जी ने हड़बड़ाकर पूछा। आप सबको मुझे ब्याहने की बहुत हास थी ना? आज पिछली रात को मेरा विवाह हो गया। मीरा ने सिर नीचा किए पाँव के अंगूठे से धरा पर रेख खींचते हुए कहा, प्रभु ने कृपा कर मुझे अपना लिया भाभा हुकुम। मेरा हाथ थामकर उन्होंने भवसागर से पार कर दिया। उसकी आंखों में हर्ष के आंसू निकल पड़े। ये गहने तो अमूल्य ही हैं मीरा, कहाँ से आए? झाली जी ने पूछा। पढ़ ले, बारात और वर के साथ वधू के लिए आने वाली सामग्री को पडला या बरी कहा जाता है। में आए हैं भाभू, पोशाकें, मेवा और श्रृंगार सामग्री भी है, वे इधर रखे हैं, आप देख संभाल लें। मीरा ने लजाते हुए धीरे धीरे कहा। पोशाकें देखकर उनकी आंखें फैल गई। जरी के वस्त्रों पर हीरे जवाहरात का काम किया गया था, जो अंधेरे में भी चमचमा रहे थे। वीरमदेव जी ने सुना, वे अपने भाइयों के साथ आए। उन्होंने सब कुछ देखा, समझा और मन में कहा, क्यों विवाह करके इसे दुख दे रहे हैं हम? किंतु अब तो घड़ियां घट रही हैं, कुछ भी बस में नहीं रहा अब तो। वे निश्वास छोड़ बाहर चले गए। मीरा श्यामकुंज में जाकर नित्य कर्म में लग गई। माँ ने आकर लाड लड़ाते हुए समझाया, बेटी आज तो तेरा विवाह है, चलकर सखियों, काकियों, भौजाइयों के बीच बैठ, खाओ खेलो, यह भजन पूजन अब रहने दे। भाभू, मैं अपने को अच्छा लगने वाला काम ही तो कर रही हूँ। सबको एक ही से खेल अच्छे नहीं लगते। आज यह पडला देखकर और मेरी हथेली का यह चिन्ह देखकर भी आपको विश्वास नहीं हुआ तो सुनिए। जग जंजाल तो है बेटा, पर तुझे मालूम है कि तेरी तनिक सी ना कितना अनर्थ कर देगी मेरता में। आप चिंता न करिए माँ, जब भी कोई नेक करना हो बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। वाह मेरी लाडली, तूने तो मेरा सब दुख हर लिया, कहती हुई प्रसन्न मन से झाली जी चली गई। बारात आई। गोधूली बेला में द्वार पूजन, तोरण वंदन हुआ। हिंदुआ सूर्य और मेड़ताधीश बाहों में भरकर एक दूसरे से मिले और जनवासे में विराजे। नज़र न्योछावरे हुई। चित्तौड़ से आया हुआ पडला रनवास में पहुंचा तो सब चकित सी देखती रह गई। वस्त्रों के रंग, आभूषणों की गढ़ाई और गिनती उतनी की उतनी, वैसी की वैसी, केवल मूल्य और पोत में अंतर था। जब मीरा को धारण कराने का समय आया तो उसने कहा, सब वैसा का वैसा ही तो है भाभा हुकुम, जो पहने हूँ वहीं रहने दीजिए ना। चित्तौड़ से आई हुई सामग्री उसके दहेज में शुमार हो गई। भावर के समय बाएं हाथ से गिरधरलाल को साथ ले लिया मीरा ने।
मंडप में अपने और भोजराज के बीच में ठाकुर जी को विराजमान करा दिया। ठौर कम पड़ी तो भोजराज थोड़ा परे सरक गए। स्त्रियां गीत गा रही थीं। स्त्रियां बारंबार जोड़ी की सराहना करने लगी। जैसी सुशील सुंदर अपनी बेटी है, वैसा ही बल, बुद्धि और रूपगुण की सीमा बींद है। दूसरी ने कहा, ऐसा जमाई मिलना सौभाग्य की बात है। तीसरी ने कहा, बड़े घर का बेटा होते हुए भी शील और संतोष तो देखो। चौथी ने कहा, अरे कोई काला टीका लगाओ, नज़र लग जाएगी बालक को। हीरे मोतियों से जड़ा मोर, जरी का केसरिया साफा, बड़े बड़े मोतियों के बीच लटकते माणिक पिरोए कुंडल, बाईं ओर लटकती स्वर्णिम झालर की लड़ी और अंजन लगे बड़े बड़े विशाल नेत्र। जब वे किसी कारण तनिक सिर को इधर उधर घुमाते तो स्वर्ण तारों की वह लड़ी सहस्त्रों दीपों के प्रकाश में अपना वैभव प्रसारित करने लगती। मोर में लगी मोतियों की लड़ें कभी कुंडलों और कभी गालों से बातें करने लगती। उनके नेत्र तिरछे देखते ही ऐसा लगता मानो दौड़कर कानों को छू लेंगे। वह गंभीर दृष्टि और धैर्य लगता था मानो भगवान बलराम दत्तचित्त होकर महेश की पूजा कर रहे हों। चित्तौड़ से आई प्रौढ़ दासियाँ वर वधू पर राई नौन उतारती और चवर डुलाती हुई अपने महाराज कुमार के गुणों का बखान कर रही थी। बल बुद्धि की क्या बड़ाई करें हुक्म, यह तो महाराजाओं क्षत्रियों का आभूषण ही है, किंतु न्याय में कितनी सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है, यह आपसे छिपा नहीं है। महाराज कुमार जब न्याय के आसन पर विराजते हैं तो जैसे धर्मराज ही देह में अवतरित हो गए हों। इतनी सी आयु में दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। दूर दूर से लोग आपका न्याय देखने सुनने आते हैं। बल, अब बल की क्या अर्ज करें, बल की कमी तो इस घराने में भी नहीं है। कभी जवाई सा पधारे तब खाली हाथों से पागल हाथ ही मार डाला। भाणेज बावजी जयमल जी ने केवल कटार से आखेट में झुंड से अलग हुए एकल सूअर को पछाड़ दिया। हमारे महाराज कुमार जब आखेट पधारते हैं तो सिंह के सामने पधार ललकार कर मारते हैं, हाथी और सूअरों से युद्ध करते। भोजराज ने बायां हाथ ऊंचा करके पीछे खड़ी जीजी को बोलने से रोक दिया। मंडप से उठकर जनवासे में कुलदेव, पिताजी, पुरोहित जी को प्रणाम कर लौटे। दोनों को एक कक्ष में पधरा दिया गया। द्वार के पास निश्चिंत मन से खड़ी मीरा को देखकर भोजराज धीमे पदों से उसके सम्मुख आ खड़े हुए। मुझे अपना वचन याद है, आप चिंता न करें। जगत और जीवन में मुझे आप सदा अपनी ढाल पाएंगे। उन्होंने गंभीर मीठे स्वर में कहा। थोड़ा हंसकर वे पुनः बोले, यह मुँह दिखाई का नेक, इसे कहाँ रखूं? उन्होंने खीसे में से हार निकालकर हाथ में लेते हुए कहा। मीरा ने हाथ से झरोखे की ओर संकेत किया। यहाँ पौढ़ने की इच्छा हो तो अन्यथा नीचे पधारे, ज्यों मन माने, भोजराज ने कहा। एकलिंग के सेवक पर अविश्वास का कोई कारण नहीं दिखाई देता। फिर मेरे रक्षक कहीं चले तो नहीं गए हैं। मीरा ने आंचल के नीचे से गोपाल को निकालकर झरोखे में विराजमान करा दिया। हुक्म हो तो चाकर भी इनकी चरण वंदना कर ले, भोजराज ने कहा। मीरा ने मुस्कुराकर स्वीकृति में माथा हिलाया। एकलिंगनाथ ने कृपा की, चित्तौड़ के महल भी इनकी चरण रज से पवित्र होंगे। शैव सिसोदिया भी वैष्णवों के संग से पवित्रता का पाठ सीखेंगे। उन्होंने वह हार गिरधर गोपाल को धारण करा दिया। आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया प्रभु, कृतार्थ हुआ। इस अग्नि परीक्षा में साथ दे, मेरे वचन और अपने धन की रक्षा करना मेरे स्वामी। यह घूंघट? वे मुस्कराए। मीरा ने मुस्कुराकर घूंघट उठा दिया। वह अतुल रूप राशि देखकर भोजराज चकित रह गए, पर उन्होंने पलकें झुका ली। प्रातः कुंवर कलेवा पर पधारे। भोजराज के ऊपर स्त्रियों ने प्रश्नों की बौछार कर दी। छोटे भाई रतन सिंह और घूंघट डाले मीरा के साथ बैठे भोजराज ने बहुत शांति से उत्तर दिए। हार कर
साली सहलजों ने पूछा, विधवा के पूतों का राजवंश कौन सा है? महाराणा हमीर को धोखे से मारने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किलेदार महाराणा हमीर को धोखे से मारने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के किलेदार मालदेव ने अपनी विधवा बेटी के लिए घोड़ा नारियल भेजा। सभी उमरावों के मना करने पर भी केवल मातृभूमि चित्तौड़ को देखने के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह के लिए चित्तौड़ पहुंचने पर बारातियों ने मालदेव को अपने पास बिठा लिया और कहा कि कन्यादान आपके कुंवरसा कर देंगे। सोचा कि विवाह के पश्चात हमीर दामाद हो जाएंगे, फिर बेटी को विधवा कौन करना चाहेगा। विवाह के पश्चात पति पत्नी को परिचय के लिए कक्ष में भेजा गया। तब पत्नी ने कहा, मैं विधवा हूँ। 7 वर्ष की आयु में मेरा विवाह भाटी राजपूत के साथ हुआ था। 9 वर्ष की आयु में विधवा होने पर पिता के घर ही रहती हूँ। मेरे पिता ने विधवा और क्या विधवा होगी सोच आपको मारने के लिए यह षड्यंत्र रचा है। हमीर ने कहा, तुम विधवा हो या कुंवारी, मैं केवल इतना जानता हूँ कि तुम मेरी परिणीता हो। उसी समय द्वार पर आघात होने लगे। अर्गला टूटने पर नवविवाहिता वधू ने अपनी पीठ द्वार पर अड़ाकर दोनों हाथ अर्गला की ठौर लगा दिए। हमीर ने बाहर निकलना चाहा, पर पत्नी ने कहा, अपने जीते जी मैं आपको यमदूतों के हाथ नहीं पड़ने दूंगी। पत्नी के हाथ टूटने और मूर्छित होने पर हमीर ने उन्हें कंधे पर डाला। हाथ में तलवार ले द्वार खोलकर वे सिंहनाद करते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े और उनके बीच में से पथ बनाते हुए अकेले जनवासे में पहुंच गए। महाराणा हमीर की उस पत्नी के पुत्र हुए क्षेत्रपाल, जो इतिहास में खेता के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्त्रियां गीत गाने लगी। भोजराज और मीरा के बीच में गिरधर को देखकर रतन सिंह जी ने पूछा, यह क्या टोटका है? टोटका नहीं, यह तुम्हारी भाभीसा के भगवान हैं। भोजराज ने हंसकर कहा, भगवान तो मंदिर में रहते हैं, यहाँ क्यों? बींद तो बींदनी के पास ही बैठेंगे ना। भोजराज मुस्कराए। रतन सिंह हंस पड़े। बींद आप हैं कि ये? यही बींद हैं, मैं तो टोटका हूँ। क्यों भाभीसा, दादोसा क्या फरमा रहे हैं? रतन सिंह जी ने मीरा से पूछा। उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। हे रघुनाथ जी, मेरी तो समझ में ही नहीं आती बात, धीरे धीरे आ जाएगी। भोजराज हंसे। उसी समय एक कुंवारी लड़की कपड़े की बनी स्त्री लाकर उसे रतन सिंह के पास बिठाकर उनके दुपट्टे के छोर से उसकी साड़ी की गांठ जोड़ने लगी। भाई साहब, आपके यहाँ आने वालों को लकड़ी या कपड़े की बींदनियाँ ही दी जाती हैं क्या? कहीं मेरी भाभी सा भी कपड़े की ही तो नहीं है? यदि मुझे बींद के रूप में देखने का इतना ही शौक है तो मेरतियों के घर में बेटी न हो तो बहू ही ला दीजिए। रतन सिंह की इस बात पर जो गाली की बौछारें हुई उसकी सीमा नहीं। चित्तौड़ की स्त्रियां और मेरतियों के नाम ले लेकर गाली आरंभ हो गई। प्रथम ग्रास देते समय भोजराज यद्यपि उस ओर देख नहीं सकते थे, पर यह सावधानी रखी कि मीरा के मुख से हाथ छू न जाए। मीरा ने ग्रास प्रथम ठाकुर जी के मुख से छुआया, फिर भोजराज के मुख में दिया। इसी प्रकार रतन सिंह ने भी प्रथम कौर भाई और फिर भाभी को देकर खाना आरंभ किया। बीच बीच में वे गालियों का उत्तर भी देते जाते। आखिर विदाई का दिन भी आया। चारों ओर दहेज जमा करके बीच में पलंग पर मीरा और भोजराज को बिठाया गया। रतन सिंह और झाली जी गांठ जोड़कर परिक्रमा देने लगे। जैसे ही 7वां फेरा हुआ, भोजराज ने सास की चुनरी का छोर थाम लिया। रतन सिंह ने पन्ना और मोतियों का कंठा भोजराज के गले में पहनाया। माताओं, काकियों, भौजाइयों ने गले मिलकर आंसू ढारते हुए नारी धर्म की शिक्षा दी। भाइयों सहित वीरमदेव जी आए और शगुन रूप में सबने मीरा के हाथ में स्वर्ण मुद्राएं दी। माँ ने चांदी के सिक्के पल्ले में बांधे। मीरा ने चरणों में प्रणाम किया।
तो रतन सिंह बड़े भाइयों की उपस्थिति को भूल गए। वे अपनी एकमात्र पुत्री को गले से लगाकर रो पड़े। वीरमदेव जी ने कहा, ससुराल में माँ बाप को बेटी के कारण ही यश प्राप्त होता है। तुम स्वयं समझदार हो। बड़ों का सम्मान, छोटों को दुलार और समान पद वालों को स्नेह देना, पितृ और पति दोनों कुलों का सम्मान बढ़े वैसा व्यवहार करना। उन्होंने मीरा के सिर पीठ पर हाथ फेरा। फिर भोजराज से वीरमदेव जी ने कहा, बेटी में कोई अवगुण नहीं है, पर भक्ति के आवेश में कुछ नहीं सूझता। आप ध्यान रखावे, हमने इसे आपको सौंपी है। इसकी भलाई बुराई, इसकी लाज आपकी लाज है। भोजराज ने आंखें नीची करके मौन स्वीकृति दी। उसी समय चरवादार ने राजकरण नामक पूरा ऊंचा स्वर्णालंकारों और मखमली जीन से सज्जित श्वेत अश्व आंगन में ला खड़ा किया। पैरों में बधी पैंजनियाँ बजाता और लगाम चबाता हुआ राजकरण ललित गति से नाच रहा था। भोजराज उछलकर उस पर सवार हुए। सूर्य की रश्मियों में उनका मणिमौर चमक उठा। उनका रूप देखकर स्त्रियां नज़र के टोटके करने लगी। ऐसा लगता था मानो जनक जी की पौड़ी पर लक्ष्मण जी अश्वासीन खड़े हों। थोड़ी दूर जाकर फिर वापस लौट कर उन्होंने घोड़े पर बैठे बैठे ही 7 बार अपनी सभी सासों को अभिवादन किया। आभूषणों और स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा सी हो गई। सेवकों ने बटोरकर थैलों में भर लिया। सिसकियों के मध्य विदाई गीत के स्वर लहरा उठे। उसी समय रोती हुई मीरा के पास माँ ने आकर पूछा, बेटी, तेरे दाता हुक्म वीरमदेव जी ने दहेज में कुछ भी कसर नहीं रखी है। फिर भी बेटी, कुछ और चाहिए तो कह। मीरा ने कहा, ठाकुर जी को भले ही ले जा बेटा, पर उनके पीछे पगली होकर अपना कर्तव्य न भूल जाना। देख, ये कार्तिकेय जैसे गुणवान और सुंदर पति मिले हैं। सदा उनकी आज्ञा में रहना, इनकी सेवा करना, सास ननद का आदर करना, दास दासियों पर दया दृष्टि रखना, सदा सबकी प्रिय बनकर रहना। भाभियों और बहनों ने उसे मियाँ ने पालकी डोली में बिठाया। मंगला ने सिंहासन समेत गिरधरलाल को उसके हाथ में दे दिया। मियाँ ने के चारों ओर हाथ में चवर, पंखे, झारी, पानदान, श्रृंगार पेटिका आदि सेवा की सामग्री लिए वस्त्रालंकारों से सजी धजी 101 दासियां खड़ी थीं। देवताओं को धोख देकर मंगलवाद्य ध्वनि के साथ बारात विदा हुई। जैसे ही भोजराज के अश्व ने सिंहपौरी पार की, अटारी पर खड़ी स्त्रियों के कंठ मुखर हो उठे। बड़ी धूमधाम से बारात ने चित्तौड़ में प्रवेश किया। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ पर एक लिंगनाथ का भगवा ध्वज फहरा रहा था। नर नारियों के हर्ष की सीमा नहीं थी। राजमार्ग के दोनों ओर लोगों के ठट लगे हैं। वरवेश में भोजराज रतन सिंह के साथ विशाल गजराज पर विराजित थे। उनके पीछे दादा, राणा सांगा के काका सूरजमल और सारंगदेव चवर डुला रहे थे। अटारियों से होती पुष्पवृष्टि, वाद्यों की मंगल ध्वनि और विप्रों के शुभ आशीर्वाद के साथ शुभ मुहूर्त में उन्होंने राजमहल के द्वार पर हाथी से उतरकर मीरा के साथ महल में प्रवेश किया। प्रवेश के समय मीरा को देहरी की ठोकर लगी। खम्मा अन्नदाता कहते हुए दासियों ने संभाल लिया। स्त्रियां गीत गा रही थीं। नगार खाने की नौबत और शहनाई लोगों के कान फाड़े डालती थी। दमामणियाँ बधावे गा रही थीं। आज महाराणा सांगा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। 80 घावों से भरी देह, एक हाथ, एक पाँव और एक आँख से अपंग होने पर भी आज तक किसी को उनके मुख की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई थी। कोई नहीं बता सकता था कि उनकी कौन सी आँख है और कौन सी नहीं। वे ही महाराणा सांगा आज प्रसन्न हो उमरावों को गले लगा रहे थे। अपने सर्वगुण संपन्न लक्ष्मण बलराम से सुंदर युवा पुत्र को वर वेश में वधू के साथ देखकर
उनका हर्ष हृदय में समा नहीं पा रहा था। आरती करके नज़र उतार महारानियों ने वर वधू को माया में ला बिठाया। माया को धोख दे उन्हें पुनः रथ में बिठा देवताओं को धोख देने भेजा गया। लौटकर कंगन डोरडे खोलने माया में आए। सर्वप्रथम काले तिल मिलाए मीठे चावल के 7-7 कौर दोनों को एक दूसरे को देने थे। दूध की परात में स्वर्ण मुद्रा डालकर दोनों को खोजने को कहा गया। भोजराज तो वैसे ही दूध में हाथ फेरते रहे। तीनों ही बार जीत मीरा की हुई। उदय कुंवर बाईसा भोजराज की बहन ने कहा, नहीं बाबूजी, आप तो यूं ही हाथ फेर रहे थे, जानबूझकर भाभीसा को जिता रहे हैं। भोजराज उसकी ओर देख मुस्कुरा दिए। उदा ने होठों पर अंगुली रखकर चुप रहने का संकेत करते हुए कहा, बोलिएगा नहीं हो, अकाल पड़ जाएगा। विवाह मंडप में तो नहीं बोले ना, नहीं तो बेचारा मेड़ता अकाल से सूख जाएगा। साथ जाने वाली दासियों ने बताया कि नहीं बोले। कंगन खोलने के समय मीरा ने दोनों हाथों से उनके कंगन डोरडे खोल दिए, पर भोजराज को तो एक ही हाथ का प्रयोग करना था। इस पर भी वे सावधानी बरत रहे थे कि हाथ से हाथ छू न जाए। बैठते समय भी अपने और मीरा के बीच में अंतर रखा तो भाभियों और बहनों ने थोड़ा धक्का देकर समीप खिसकाते हुए कहा, लालजी सा पास खिसक कर बैठिए, अभी का अंतर सदा ही अंतर दूरी रहता है। वह तो है ही, भोजराज ने मन में कहा। ऐसे कहीं कंगन खुलते हैं बाबूजी, उदा ने कहा। मैं सहायता करूं? पुरोहित तानी जी ने मना किया। यह तो महाराज कुमार को ही खोलना है। जो न खुले तो? उदा ने पूछा। बाईसा, ऐसा कभी होता है? अरे, मेड़ता की स्त्रियों ने कस करके 7 गांठें लगाई और बाबूजी हुक्म का तो हाथ काँप रहा है, खुलेगा कैसे? मीरा का हाथ दुख चला तो उसने अपने घुटने पर रख लिया। भोजराज भी क्या करे, उनकी दृष्टि कभी मेहंदी रंजित उंगलियों पर जा ठहरती, कभी हथफूल पर और कभी हाथी के दांत बने चूड़े से शोभित कलाई पर। वे भरसक प्रयत्न करके कंगन पर नज़र केंद्रित करते हुए गांठ खोलने का प्रयत्न करते, किंतु दृष्टि भटक ही जाती। स्त्रियां विनोद कर रही थीं और बेटी बहनें उत्साह दिला रही थीं। हारने का नाम हमारे वंश में है ही नहीं, बाबूजी हुक्म भी हारेंगे नहीं। दूध परात में तो भाभीसा का मन रखने के लिए जानबूझकर जिता दिया था। अरे, यह डोडा है ही क्या, हमारे बाबूजी हुक्म न्याय में कठिन से कठिन गांठ सुलझा देते हैं। युद्ध के मैदान में 700 वीरों को भी अकेले ही मार भगाते हैं। इन 7 गांठों की क्या बिसात है। अरे, बाबूजी हुक्म तो ऐसे लाल हुए जा रहे हैं मानो यहीं बीननी हो। लगता है कि लालजी सा जानबूझकर देर लगा रहे हैं। भाभी ने कहा, और नहीं तो क्या, देखो ज़रा इनकी नज़र किधर है। इस प्रकार तो प्रातः तक ये गांठें नहीं खुलने की। आहा बाबूजी हुक्म, देखिए ना, ये भाभियाँ कितनी डींग मार रही हैं। कृपा कर अपने साथ हमारी भी लाज रख लीजिए ना। कठिन प्रयत्न करके 5 गांठें भोजराज ने खोल दी, अब 2 और रह गईं। तब धीरे से मीरा ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया। यह देखकर भोजराज ने अपना हाथ हटा लिया। कोई कुछ समझे तब तक मीरा ने दोनों गांठें खोल दी। यह देखकर सब स्त्रियां हंसने लगी। बहुत रात गए मीरा को उसके महल में पहुंचाया गया। दासियों ने एक कक्ष में गिरधरलाल को पधरा दिया था। मीरा भी वहीं पहुंची। भोग आरती करके शयन से पूर्व वह तानपुरा ले गाने लगी। जय जयवंती राग उस मधुर कंठ के मिलन से अपूर्व उठा। भोजराज ने शयन कक्ष में साफा उतार कर रखा ही था कि मधुर रागिनी ने कर्ण स्पर्श किया। वे अभिमंत्रित नाग से उस ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उनकी आंखें मीरा के मुख कंज की भ्रमर हो जा लगी। भजन पूरा हुआ तो उन्हें चेत आया।
प्रभु को प्रणाम करके लौट आए। शुभ दिन शोधकर बहू की मुँह दिखाई हुई। जिसने भी घूंघट उठाकर देखा, देखती ही रह गई। प्रशंसा के शब्द भी स्पष्ट न हो पाए। सभी के मन वचन बहू की रूप सराहना में मुखर थे। पगे लागनी हुई। बहू द्वारा गुरुजनों के चरण स्पर्श होने पर अपनी शक्ति के अनुसार सभी ने मुंह दिखाई और पगे लागनी दी। महाराणा ने पुर और मांडल ये 2 परगने दिए। इनमें से मीरा ने 2000 बीघा सिंचित भूमि अपने साथ मेरठे से आए हुए श्री गजाधर जोशी को दी। जय श्री राधे।